शुभ प्रभात दोस्तों। एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही सौंधे सौंधे से मासूम, पवित्र और सीधे सीधे सच्चाई से भरे हुए प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में और बहुत सारे अलग अलग विषय होंगे जिससे हम अपने जीवन को और खूबसूरत बना पाएं। तो हमारे साथ हैं महुआ चक्रवर्ती जी। बाकी मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा। यूं तो मैं भी उनके बारे में बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद बताएंगे महुआ जी, तो हमारे सुनने वालों को ज्यादा कनेक्शन लगेगा आपसे। तो आपका स्वागत है। प्लीज अपने बारे में बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं, कौन हैं आप? जी समीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। दिव्य दर्शन और आप अ, ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे आपने बताया, महुआ चक्रवर्ती तो मेरा नाम है, बंगाली हूँ। बट मेरा जो जन्म हुआ है वो उड़ीसा के एक टाउन में, राउरकेला नामक टाउन में हुआ है। और मेरी जो एजुकेशन है, बैकग्राउंड, वो है इंजीनियरिंग की। और फिर उसके बाद करीब 24 साल मैं आईटी इंडस्ट्री में थी। बट जिंदगी में शायद शुरुआत से ही जिंदगी ने कुछ सिखाना चाहा, और मैं सीखते चली गई। जीवन चेंज होने लगा। और अभी मैं, जैसे लास्ट ईयर ही नवंबर में मैंने रिजाइन किया स्वेच्छा से, वॉलंटरीली, ताकि मैं फुल फ्लेजेड जो है किसी पर्पस लेड काम के लिए अपना जिंदगी का वो कर सकूं, उस पे ध्यान दे सकूं। क्योंकि पिछले 12 साल से, करीब 2013 से मैं बहुत कुछ अलग भी कर रही हूँ। जिंदगी में कुछ चेंजेस आए, कुछ क्राइसिस सिचुएशंस थे। मेरे मेरे एक जो छोटा भाई था, उसका अचानक से डेथ होने पे, और फिर उसके लेस देन अ ईयर फिर मेरे पापा का चले जाने से, तो बहुत जीवन पे एक भारी प्रभाव पड़ा। क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी घर की, और जिम्मेदारी बहुत थी। और फिर उससे भी ज्यादा बड़ा था कि लाइफ को और गहराई से समझना। तो ये चलता रहा सिलसिला। तो तब से मेरी जो खोज थी वो स्टार्ट हो गई थी डीपर सेंस में, कि जिंदगी में एक्चुअली क्या होता है, और सिर्फ लाइफ टू डेथ ही जिंदगी नहीं होती। तो उस पे मैं कुछ काम कर रही थी लोगों के साथ, एंड इन द स्पेस ऑफ हिप्नोथेरेपी, इन द स्पेस ऑफ न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, ये सब चीजों पे, और काउंसलिंग, थेरेपी। एंड तो वो मैं अपना साइड में करती थी, बैंडविड्थ ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो 2-3 साल से कॉलिंग बहुत स्ट्रांग होने लग गई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इट वाज अ बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि इतना भरा पूरा जो है जॉब छोड़ना इतना इजी डिसीजन नहीं होता है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेरा लाइफ का पर्पस ये है, तो लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो अभी मैं महुआ लाइफ साइंसेस जो है मेरी संस्था, उसकी फाउंडर हूँ, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने का काम करती है। इट्स एन एमलगेशन ऑफ बोथ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज साइंस। वाओ, दिस इज वन बिग टास्क जो आप कैरी कर रही हैं। वेरी वेरी सिंसियर, एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे जो रीज़न आपने मुझे बताया वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। ठीक है महुआ जी, तो थैंक यू सो मच। हमें पता लगा कि आप कौन हैं,
कहाँ हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में आपसे बातचीत करें, इस पॉडकास्ट के बारे में बातचीत करें, तो जैसा आपने अभी अभी अपने परिचय में बताया, ह्यूमन लाइव्स, ह्यूमन वैल्यूज़, किस तरीके से हम अपने को कनेक्ट कर सकते हैं टू अ हायर पावर, अपने अंदर के अपने सोए हुए जो विचार हैं शायद उनको हिप्नोटिज्म के थ्रू हम बाहर निकालें, रिजॉल्व करें। सो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, यानी कि आध्यात्म के बारे में, जिसके बारे में ये प्रोग्राम है, आपको कब सुनने में आया, कब आपको पता चला, या किसने बताया, व्हेन? देखिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं। अगर मैं अपना हिस्ट्री में देखूं, इट वाज परहैप्स कहीं पे इनग्रेन्ड था शायद। और अभी मैं जब सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि देखिए, मेरे जो जो हमारे जो फॉर्मेटिव एज से हम गुजरे हैं, मुझे लगता है कहीं पे ये 1900 का दशक में ना स्पिरिचुअलिटी का जो दौर था वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया था। अब मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे दादाजी उससे पहले जो थे, परहैप्स 1800s, लेट 1800s में, तब वो बहुत ज्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव था। बट आई थिंक 1900 से लेकर 2000 के बीच ये थोड़ा सा ये जो सारे रिवोल्यूशन हुए ना हमारे आफ्टर द freedom, our freedom struggle और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सब के चक्कर में पीपल वेंट इनटू अ सर्वाइवल मोड, जो कि तब वो सर्वाइवल एंड जॉब एंड एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान आने लग गया। तो मैं अगर अपना अपना खास करके अपना बचपन देखूं, हमारे घर में पूजा पाठ बहुत कुछ होता था, हम जाते थे रामकृष्ण मिशन, हमारे घर में दुर्गाष्टमी का पूजा होता था, तो वो सब तो होता था। बट आई कंसिडर देम एज वेरी रिचुअलिस्टिक। मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेडिटेशन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, या इससे ऐसा होता है, ये कनेक्शन बन सकता है, ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं कभी। ये तो मेरे ख्याल से मैंने थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेटिव इयर्स ही सीखा है। और जैसे मैंने आपको बताया 2013 में, लाइफ उससे पहले बहुत अलग थी, लेकिन 2013 से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे अंदर। एंड आई थिंक तभी से मुझे ये इसका आभास हुआ स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि मैंने वो खुद फील किया, एक्सपीरियंस किया। तो मेरे मेरे लिए तो मेरे ख्याल से तभी से ये बहुत ज्यादा डेप्थ पकड़ा। ऑलराइट, आई गेट इट मैम। बिल्कुल फ्लो है जिंदगी का, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पे या सही पाथ पे लेके जाता है। और ठीक है ना, वैसे भी अगर हम कनेक्ट करें अपने आप को, और फिर जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स की बात आप जो कर रही हैं, उसमें वी ऑल टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ विद ऑल दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें बताए ही, हम रियलाइज भी कर लेते हैं उसको। तो चलिए, मुझे फिर स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा मतलब समझाइए ना, आध्यात्म का मतलब समझाइए। क्या समझूं मैं आध्यात्म से? देखिए समीर जी, मेरे लिए जो है ना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सीकिंग द ट्रूथ, द मोस्ट ऑथेंटिक ट्रूथ। और हमें वो ट्रुथ कहाँ मिलेगा? वो ट्रुथ हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकता है, बिकॉज इट्स ऑल माया, जैसे हम जानते हैं। तो हमें वो इल्यूजन से दूर होके हमें वो ट्रुथ को सीख करना है। तो उसके लिए हमें ऑफ कोर्स, मुझे लगता है हमें जो है अपनी अंदरूनी, जो हमारी जो जर्नी है, उसे शुरू करना बहुत जरूरी है। तो हमें इनवर्ड फेस करना पड़ेगा पहले। हम जो है बाहर मुखी होके हैं अभी, सारा दुनिया को देख रहे हैं, बट द मोमेंट वी टर्न इनवर्ड्स एंड मूव इनसाइड अस, तब जो है हम अपने अपने आप को ढूंढ पाएंगे। एंड फॉर मी जो है ना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है नोइंग योर स्पिरिट, और स्पिरिट तो सोल ही है, हमारी आत्मा ही है। तो अपने जो असली स्वरूप से जुड़ना, उसी को मुझे लगता है, मेरे हिसाब से वही स्पिरिचुअलिटी है। इट इज बेसिकली क्योंकि देखिए, जैसे बाहर जो होता है ना, वो आपके भीतर का ही एक रिफ्लेक्शन है जो आप बाहर देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसका मतलब है कि माइक्रोकॉज्म जो है वो वही मैक्रोकॉज्म हमें दिखाता है। मैक्रोकॉज्म इज द यूनिवर्स एंड माइक्रोकॉज्म इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस, इनसाइड आवर बॉडी। तो ये जो पूरी यूनिवर्स है, यही समाई हुई है हमारे अंदर भी। वही
वही सारे स्ट्रक्चर्स, वही सारे एलिमेंट्स, वही सारे तत्व सब हमारे अंदर ही हैं। तो जिस वक्त हम जो है कि जगत को जानने का कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग लगने लगेगा। तो अच्छा यही है कि पहले हम अपने आप से शुरू करें। तो मुझे मुझे ये भी लगता है कि जैसे ही हम अपने आप को जानना स्टार्ट करेंगे ना, हमारे अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी आने लगेगी, क्योंकि हम अवेयर होते रहेंगे कि हम सपोज कोई इंसान जो है ना, बहुत सपोज लेट्स से बहुत एंग्री काइंड ऑफ पर्सन है, तो उसे क्या दिखेगा दुनिया में? उसे हर चीज में गुस्सा ही आएगा, हर इंसान के ऊपर उसको एंगर ही आएगा, क्योंकि वो अंदर से बहुत टूटा हुआ होगा। हो सकता है कोई पास्ट अनहील्ड उसका कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ हुआ है जो अनहील्ड है, या किसी वजह से वो अपने आप से कभी प्यार ही नहीं किया, तो वो इंसान जो है वो हमेशा गुस्सा करेगा। हम क्या सोचते हैं जनरली कि अरे ये तो इतना गुस्सैल इंसान है, इससे बात ही मत करो, इसको अवॉइड करो, इसको ऐसे करो। बट कोई जानने का कोशिश नहीं करता है कि हर इंसान का अपना पास्ट होता है, और उसका जो प्रेजेंट होता है वो बहुत प्रभावित होता है उसके पास्ट से। तो मैं मतलब अपने तरफ से बोलूँ ना समीर जी, तो मुझे हमेशा, मैं किसी को भी पहले देखती हूँ, मैं उसे जज नहीं करती हूँ, क्योंकि हर इंसान जो है ना अपना वो पास्ट लेके आया है। एंड दैट इटसेल्फ इज व्हाट आई फील इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आप एकदम न्यूट्रल हो जाइए। आप बहुत ज्यादा अपना जो परसेप्शन है, क्योंकि हमारा परसेप्शन हमारा बिलीव्स वैल्यूज, जैसे आप बता रहे थे ना कि वैल्यू सिस्टम से, बिलीव से, हमारे जो थॉट्स हैं उसी से बनते हैं, और उसी को अगर हम थोड़ा सा नलीफाई कर देते हैं, तो हमारा जो है वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बन जाता है, तो हम बेहतर समझ सकेंगे किसी और को। सो ये इनर अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। जब आपका मन, आपकी जो आपकी आत्मा, आपका जो डायरेक्शन जो भी है आप ले रहे हैं जिंदगी का, वो सारी चीज जो अलाइन हो, तभी आपका जो रिलेशन है अपने साथ वो बहुत ज्यादा फर्म बनते जाएगा। एंड इट विल बिकम डिवाइन इन इटसेल्फ, बिकॉज यू आर देन बिकमिंग प्योर, राइट? एक एक लेयर आपका निकलते जा रहा है, एंड यू आर बिकमिंग ग्रॉस से सटल की तरफ आप जा रहे हो, आप प्योर बनते जा रहे हो अपने आप। थिंग्स फॉल इन प्लेस, एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू मी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब आपने बिल्कुल सही सही, बहुत मतलब नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में ही क्लियर बताया है। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से सभी के लिए। तो अगर हम आज की डेट में हैं तो हम ट्राई करते हैं जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है उनके लिए हम थोड़ी चीज़ें क्लियर करें, क्योंकि बहुत साफ बात है, इतना एक्सपीरियंस उन लोगों को अभी नहीं होगा कि वो इतनी गहराई में जाएं इन चीज़ों की। तो आपको क्या लगता है जो आपने डेफिनेशन अभी दी या एक्सप्लेन किया, यूथ को अगर इसको समझाएं, आज की जनरेशन को इसको समझाएं कि भला देखिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, और वो अच्छा मोरोवर इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती कि यूथ आज की डेट में या कहें तो कभी का भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि भाई ये चीज़ मैं प्रैक्टिस करूं मैम तो मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो हाउ वुड वी एक्सप्लेन दिस टू द जनरेशन, द यंग जनरेशन, कि स्पिरिचुअलिटी ये है और आपके लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ पीसफुली। सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टू देम? या मुझे लगता है देखिए आज का जो जनरेशन है वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, एंड वी कैन नॉट नेगेट दिस फैक्ट समीर जी। मुझे लगता है बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है वर्ल्ड में ऑलरेडी, दे आर वेरी अवेयर। ये बहुत मतलब दिस इज समथिंग विच आई रियली रिस्पेक्ट आज के जनरेशन में। हाँ, दो तरह की चीजें होती है यहाँ पे, बट मुझे लगता है जो इनर सीकिंग है ना, मतलब टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ, जो आपने बताया कि हमें क्या मिलेगा इससे, ये जो क्वेश्चनिंग ऑफ द नॉर्म है, नॉट नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स एज इट इज। किसी ने बोला, हमारी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, या वो कर रहे थे इसलिए हमें भी करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, एंड इट इज नॉट इन अ इसका मतलब ये भी नहीं कि वो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में, या डिसेंट कर रहे हैं, या वो हमें कन्फ्रंट कर रहे हैं। वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ हमें पूछ रहे हैं। एंड आई रियली मेरे भी दो बच्चे हैं समीर जी। मेरा बेटा जो है 15 साल का है, बेटी 11 साल की है। तो जब वो, मेरा बेटा ऐसा ही है कि वो हर चीज को ना एक्सेप्ट नहीं करता है, नॉर्म को। वो मुझे क्वेश्चन करता है, मम्मा ऐसे क्यों करना है मुझे।
और my point is very simple. It is not necessary that because this is my point of view आपको ये as is accept कर लेना है. It is like either I convince you or you convince me, and whoever convinces each other is what we need to kind of accept and move on, right? ये जबरदस्ती नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है. तो जैसे मैं बता रही थी, तो एक इनर सीकिंग जो है ना आज के जनरेशन में कुछ लोगों में ऑलरेडी ये चीज है. अब ये बात अलग है कि देखिए यंग जब होते हैं बच्चे या एडोलेसेंस या टीनेजर्स में, वो तो हमें सभी लोग वी हैव आल्सो गॉन थ्रू, और हमें पता है कि देयर इज एन हार्मोनल सर्ज, और थोड़ा सा वो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, इम्प्रेशनेबल माइंड्स होते हैं उनका, वो लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं बाहर की चीजों से, तो इस वजह से थोड़ा उनका अप डाउन होता है. बट द गुड थिंग इज कि दे आर क्वेश्चनिंग ओल्ड सिस्टम. वो लोग जो है मीनिंग खोज रहे हैं, वो लोग इमोशनल सेफ्टी खोज रहे हैं, पर्पस खोज रहे हैं अपने काम से. तो ये बहुत पॉजिटिव एक इंडिकेशन है. एट द सेम टाइम जो एक चीज जो है ना कि स्पिरिचुअलिटी का एक ट्रेंड भी बन गया है. ये मैं पर्टिकुलरली यंग जनरेशन को नहीं बोल रही हूँ. दे आर ओनली कंज्यूमिंग, राइट? दे आर सीइंग व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड टू देम. बट ये जो ट्रेंड है ना, दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ. जो आजकल बहुत सारे ऐसे कुछ भी रील्स बन जाते हैं मैनिफेस्टेशन को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके. सी दीज आर वेरी वेरी strong and very deep subjects, right? Spirituality is a very very deep thing. It is a very personal journey किसी की. It is not out in the open. हाँ, आप बता सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कुछ लोगों के साथ, जो लोग लाइक माइंडेड है, जो लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं. बट इट इज नॉट फॉर एवरीवन इज व्हाट आई फील. क्योंकि बहुत लोग आएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, एंड उसको मजाक में उड़ा के चले जाएंगे, विच पेन्स मी ऑनेस्टली. मुझे बहुत ये पेन करता है, क्योंकि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन इज व्हाट आई फील. एंड अभी इसको क्या है ना कि अभी अपीयरेंस को भी इसके साथ क्या बोलूं मैं आपको, इसको मिला दिए हैं. लाइक ऐसा दिखना चाहिए. अगर कोई स्पिरिचुअल है तो उसे तिलक लगाना चाहिए, उसको धोती कुर्ता पहनना चाहिए. ऐसा नहीं होता है. स्पिरिचुअलिटी, लाइक आई सेड, इज अ वेरी पर्सनल थिंग. इट्स अ इनवर्ड जर्नी. आप कितना सिंपल इंसान है वो डिपिक्ट करता है. मन से आप कितना डीप है, कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना हम्बल है, कितनी रिजिलियंट है, वो डिपिक्ट करता है आपका स्पिरिचुअल डेप्थ को. और ये जो ट्रेंड वाला चीज है ना, वो मुझे नहीं पसंद है ऑनेस्टली, बिकॉज दिस इज समथिंग. आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. इस बार जो ये जो आपका कुंभ मेला जो हुआ था लास्ट हमारा जी, इसमें आप देखिए, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 60-70 करोड़ पीपल वेंट देयर. एंड आई हैव सीन, मैंने मतलब मेरे कितने जान पहचान के लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे समीर जी, दे वेंट इन द लास्ट लेग, लाइक लास्ट 1 वीक, वो फरवरी का 3rd वीक, 2nd वीक, 20 तारीख 22 तारीख को वो लोग मतलब टू जस्ट एंश्योर कि दे डोंट मिस अपॉन एनीथिंग, मतलब ताकि वो आके इंस्टा में अपना पोस्ट दे सके. दिस रियली हर्ट मी, बिकॉज आई नो पर्सनली कि दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुंभ. एंड this is something that I feel is not okay. और ये जो बहुत सारे जो just to catch up with the trend जो करते हैं ना, वो नहीं, मुझे I think that is not okay. But otherwise wherever people are doing with the right intent, नहीं जानना एक चीज है, which is absolutely fine. हर किसी को हर चीज नहीं पता होता है, and वही सीखने का तरीका है. But ये जो है ना कि थोड़ा बहुत वो जो ट्रेंड फॉलो करना, जस्ट टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ ओनली दैट, इज समथिंग दैट आई थिंक इज समवेयर दिस जनरेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड काइंड ऑफ टेक अ बैक सीट ऑन. क्योंकि स्पिरिचुअल, ये आप देखिए, ट्रू स्पिरिचुअल जो आदमी होगा ना, वो बहुत सॉफ्ट एंड हम्बल होगा अंदर से. ये आपको ऑटोमेटिकली आपको हम्बल बना देगा. दैट डजंट मीन दैट यू आर वीक. वो आपको बहुत स्ट्रांग भी बनाएगा, बहुत स्ट्रांग, ताकि आप एकदम सेंटर्ड रह सके, आप मोर रिस्पॉन्सिबल हो सके. लेकिन आप परफॉर्मेंस के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप दूसरों के एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं करेंगे. यू विल बी विद इन योर सेल्फ. आई गेट इट. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ट्रेंडिंग होना, फोमो,
कि को भी वही जी करना है जो सारी दुनिया कर रही है, अदरवाइज पीपल विल कॉल मी स्टूपिड, फूल। ये एक बहुत बड़ा वायरस है जो हम लोगों के अंदर भरा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। युवाओं की बात हो रही थी, बात हो रही थी कि हम किस तरीके से अपने युवाओं को ये चीज़ सिखाएं। तो यहाँ पर बस रुककर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एंड आई हैव अ भजन स्पेसिफिकली फॉर यंग जनरेशन, तो आई वुड जस्ट लाइक टू प्ले इट हियर। थैंक यू मैम। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है। निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है। भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है। भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है। समर्थ का है साथ, व्यर्थ को विराम दीजिए। समर्थ का है साथ, व्यर्थ को विराम दीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो। परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो। ईश्वरीय ज्ञान का इस तरह प्रसार हो। ईश्वरीय ज्ञान का इस तरह प्रसार हो। जाग जाए अल सुबह ललाम दीजिए। जाग जाए अल सुबह ललाम दीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए।
गुहार है, प्रभु की ये पुकार है, समय की ये गुहार है, प्रभु की ये पुकार है। तीव्र वेग से बढ़ो जगत रहा निहार है, तीव्र वेग से बढ़ो जगत रहा निहार है। लक्ष्य अपना लेके ही विश्राम कीजिए, लक्ष्य अपना लेके ही विश्राम कीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल। यस मैम, ऑफ कोर्स। अब बात ये हो गई कि हम लोग इसी दुनिया में हैं, मैं हुई, आप भी, और हम स्पिरिचुअलिटी की सीरियसनेस को या इसकी क्वालिटी को समझ पा रहे हैं। हम ये भी समझ रहे हैं, जैसा आपने अभी अभी बताया, कि यूथ के लिए या जनरेशन के लिए जो कि बहुत ज़्यादा एंक्शस है जानने के लिए, वो क्वेश्चन पूछती है, तो उनको भी हमें समझाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब आज के ज़माने में, और फिर आपने तो बताया कि आप आईटी प्रोफेशनल रहे 2 डिकेड्स, 20 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स। तो जो आज की डेट में टूल्स अवेलेबल हैं, दैट इज सोशल मीडिया। आज के जी। वक्त में सबके हाथ में फोन है और हर वक्त ही सोशल मीडिया में डूबा हुआ है। तो क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लिया जाए मैम। जो लोग समझ पा रहे हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से सही रूप में, उसके ट्रू एसेंस में, उसकी आत्मा के तरीके से इनको कैसे समझाया जाए। तो सोशल मीडिया का यूज करें, तो हाउ वुड वी डू दैट? क्योंकि तो आप तो आईटी प्रोफेशनल रहे, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, टेक्नोलॉजी का जो है ना बहुत महत्व है समीर जी। हमें सिर्फ उसका यूसेज का ध्यान रखना है। एंड जैसे मैं आपको बता रही थी ना, ये सारी चीजें जो है ये कंटेंट कंजम्पशन रूट में ना चले जाए, ये हमें ध्यान रखना है। इट इज खाली कंज्यूम ना करे, बट टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा अभी रोल है। एंड स्पेशली सोशल मीडिया जो आपने पूछा ना, वो बहुत एक्सेसिबल कर दिया है, उसने कर दिया है स्पिरिचुअलिटी को, विच इज वेरी गुड। आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे पहले मेरी मम्मी इज लाइक 72 ईयर्स एंड शी इज अगेन अ वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वुमन। तो उन्हें वो संस्कार चैनल, वो सब जो भी है ना आपका, वो सारे चैनल्स देखना उनको बहुत पसंद है। Now every time she stays some days with me, I mean few months with me and few months with my sister. तो वो जो है जब भी आती है, तो क्योंकि मेरे घर में टीवी देखने का मुझे टाइम ही नहीं है ऑनेस्टली, तो बाकी बच्चे जो देखते हैं अपना, एंड तो मैं जनरली वो चैनल्स एक्टिवेटेड नहीं रखती हूँ। तो जब भी मेरी मम्मी आती थी पहले, तो वो हमेशा बोलती थी कि बेटा तुम मेरे लिए वो चैनल्स वापस से एक्टिवेट करा दो। तो मैं जैसे ही वो आती थी तो मैं उसको वापस से कर देती थी। शी यूज्ड टू एंजॉय ऑल हर व्हाटएवर शी वॉचेस। नाउ अभी जब से वो स्मार्टफोन उनके पास आया है, she doesn't depend on me and those TV channels. ओके। क्योंकि शी इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट। आई सेड कि मम्मी क्या चैनल? बोले कि नहीं, टीवी में ठीक है जो है ठीक है, बट जनरली वो सुबह वगैरह वो जब उठ जाती है, वो तो 4 बजे उठती है अपना, एंड वो अपना उठ के गीता पाठ वो सब अपना खुद ही लगा लेती है। मतलब इवन टीवी में भी, विदाउट द डिश टीवी, शी हैज दिस, वी हैव इंटरनेट राइट, सो यूट्यूब में अपना हरे कृष्णा टीवी जो भी अपना देखना होता है उनको आराम से लगा लेती है, एंड बैठ के देखती है वो। और घर में भी कुछ कुछ चलते रहता है, मंत्र पाठ वगैरह, तो एक वाइब्रेशन भी बना रहता है अच्छा सा। सो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं भी खुद जब ड्राइव, मतलब ऑफिस जाना होता है, कहीं लॉन्ग ड्राइव में मैं जाती हूँ, 1 घंटा का, बैंगलोर का ट्रैफिक आपको पता ही है, तो मैं जो है मैं कुछ तो लगा देती हूँ अपना, मतलब सो दैट आई डू गीता सारांश, या फिर मैं सुनते रहती हूँ स्वामी अवधेशानंद स्वामी जी का, उनका अपना देखते रहती हूँ। मैं खुद क्रिया योग में इनिशिएटेड हूँ, तो मैं उसके ऊपर कुछ अपना देखने लगती हूँ।
तो जो भी मेरा अपना चॉइस है, या आई लुक फॉर, आई मीन आई हियर फॉर सम लीडर्स का अपना उनका कुछ सुनते रहती हूँ. सो आई ट्राई टू यूज. तो आप देखिए कितना वो एडवांटेज बन गया हमारा कि सोशल मीडिया है या आपका जो भी टेक्नोलॉजी है, उसका हम लोग अगर सदुपयोग कर सके तो उसको हम लोग कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम जैसे ही वो डूम स्क्रोलिंग में आ जाता है, या आप जो बोलते हैं ना बिंज वॉचिंग में आ जाता है कि एवरी सेकेंड यू आर जस्ट स्क्रोलिंग इट विदाउट स्टॉपिंग, तो वो चीज जो है देन इट इज कंज्यूमिंग यू देन, राइट. इट इज नॉट हेल्पिंग यू. आपका जो टाइम, आपका जो पूरा दिन, वो जो है हम अपना बेकार कर देते हैं. सो ये इंफॉर्मेशन को लेके जब तक हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट में या खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ यूज कर सके, आई थिंक इट इज अ बून, बड़ा ब्लेसिंग है हमारे ऊपर. बट अगर वो ना हो सके देन दैट बिकम्स अ लिटिल चैलेंज. तो और एक चीज, जी जी जी. या और एक चीज जो मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी जो मैं सोशल मीडिया में, स्पेशली इंस्टाग्राम एंड वो सब में ना, आप देखेंगे कि काफी लोग जो है ना, जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो रेलेवेंस कितना है उनका, जो भी नॉलेज लेवल या अपना लाइफ एक्सपीरियंस से या जो भी है, वो लेके बोल रहे हैं विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या दे आर जस्ट कंटेंट मेकिंग मशीन्स, कि जो भी जो भी आज किसी ने किया तो उसको कॉपी करके 4 वायरल, 10 15 20 वायरल वही टॉपिक पे, वही चीज पे, चाहे रेमेडी हो चाहे कुछ हो तो कुछ हो. अब कोई नहीं देख रहा है कि देखो इसका रेलेवेंस क्या है, इसमें सही है कि नहीं है. पीपल कंज्यूम कर रहे हैं ना. बहुत लोग क्या होता है ना, जो नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये ओरिजिनल क्या है या ऑथेंटिक कंटेंट क्या है, एंड ये सारे जो कुछ फेक भी होते हैं वो सब क्या है, तो वो लोग क्या होते हैं ना, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं. मुझे उसी चीज से थोड़ा सा घबराहट होती है कि मैं बोलती भी हूँ लोगों को, एंड समटाइम्स स्कूल्स का भी कभी कभी मुझे बुलाते हैं फॉर सम टॉपिक्स, पर्सनल डेवलपमेंट टॉपिक्स के लिए, बच्चों को बात करने के लिए. तो मैं वही बोलती हूँ, बेटा देखो, यू हैव टू वॉच थिंग्स फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स. किसी का भी कुछ भी नहीं सुन लो, आप थोड़ा सा देख लो एंड देन यू कंज्यूम, एंड डोंट टेक एवरीथिंग ऑन इट्स फेस वैल्यू. थोड़ा सा you research, you study, you understand, and then see if it is really resonating, आपके साथ वो बैठ रहा है कि नहीं. ये important होता है. आई गेट इट मैम, आई गेट इट. दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अभी जब आप बता रहे थे ना, तो फिर आई रियलाइज्ड वन थिंग विच इज एक्चुअली प्रॉपिंग अप इन माई माइंड राइट नाउ. लेकिन बस मैं आई जस्ट टेक ए स्मॉल पॉज, एक प्यारा सा भजन यहाँ पर पेश करके मैं वापस आता हूँ आपके पास. आओ जलाएं शांति के दीपक, पावन पथ निर्माण करें, पावन पथ निर्माण करें.
तो मैम, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आई गॉट इंट्रीग्ड अबाउट दिस न्यूरोसाइंस ग्राउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अ, अभी आपने जैसे सोशल मीडिया के बारे में, उसको यूज करते हुए हम कैसे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बताया मुझे। तो आपका जो ये एक्सपर्टीज है, न्यूरोसाइंस ग्राउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन, पहली बात तो ये जी मैम इसको थोड़ा सा मुझे समझाइए, और फिर ये बताइए कि इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं with the amalgamation of social media to give a हम्म। right message to today's world. देखिए, जैसे मैं बता रही थी ना कि 2013 से जब से ये इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में हुए, तो आई वाज अ वेरी साइंस ओरिएंटेड पर्सन, रैशनल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग जैसे हमारा होता है ना। बट क्या हुआ ना, जब जब व्हेन आई लॉस्ट माय ब्रदर, आई वाज इन अ कंप्लीट denial mode. I did not accept it for at least 2-3 months, and it was a very sudden thing which happened. And तब ना मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि लाइफ इज मोर देन what we see with our physical eyes, which is like from birth to death. There has to be something which is beyond these two windows, and that is where my own quest, मेरा जो क्वेस्ट स्पिरिचुअलिटी का, वो स्टार्ट हुआ। और फिर मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगी, अध्ययन करने लग गई। मैं सीखना चाह रही थी, मैं डेस्परेटली गुरु खोज रही थी कि कोई मुझे बताए कि क्या होता है। एंड तब समीर जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ मेरे साथ मेटाफिजिकल थिंग्स भी हुए जो शायद लोगों को, अभी मैं सोचूं तो अभी तो समझ में आता है, तब मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एंड देन आई अंडरस्टूड कि नो, दिस इज सो। तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आई स्टार्टेड विथ रेकी हीलिंग। उसके बाद मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग जो होता है ना, कि आप आप यू कैन रीड, यू जोन इनटू अ थिंग, हाउ यू सेंटर योरसेल्फ। फिर उसके बाद आप उस पे मेडिटेट करके आप कैसे किसी के रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हो, हाउ यू कैन अलाइन योर सोल, व्हाट, हाउ यू कैन नो कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो बहुत डीप वो होने लगा। एंड जब जब मैं बात करने लगी लोगों के साथ, तो फिर जब मैं उनको रीडिंग्स बताती थी, तो वो बहुत उनके लिए भी बहुत हैरत वाले चीज होते थे, क्योंकि उनको भी कभी उनको ऐसा, वो लोग कभी सोचे ही नहीं, बट जैसे जैसे मैं बताती गई तो उनको फील होने लगा कि हाँ, ऐसा तो है, ऐसा तो है। एंड तब से मुझे और ज्यादा इंट्रीग करने लगा ये। तो मैं फिर ह्यूमन बिहेवियर और न्यूरोसाइंस पे बहुत अध्ययन की, स्टडी की। एंड देन आई ऑल्सो डिड माई 5 लेवल्स ऑफ क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी, जहाँ पे आपका जो है सारा क्लिनिकल जो भी हिप्नोथेरेपी, आप जैसे जानते ही हैं, इट इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द वेरी पॉपुलर बिहेवियरल चेंज टूल, राइट। तो इट इज नॉट स्टेज हिप्नोसिस। बहुत लोगों का मिथ भी है कि स्टेज हिप्नोसिस जैसे किसी को वशीकरण कर लिया। इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्ररी टू दैट। दिस इज अ थेरापेटिक मोडालिटी। और जैसे आप जानते हैं कि ये जो सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, इंक्लूडिंग हमारे जो ओबामा हैं, या विराट कोहली बोल लीजिए, ऋतिक रोशन का जो ब्रेन सर्जरी हुआ था, दैट वाज अंडर हिप्नो एनेस्थेशिया। Okay. माने because he see, in US and other places they give a lot of emphasis on human rights, right, and human um, what do you say, human rights and needs. तो वो लोग हर चीज केमिकल इससे नहीं इंड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिया जाता है वहां पे चॉइस भी दिया जाता है, फॉर एनी सर्जरी यू वांट हिप्नो एनेस्थेशिया और रेगुलर एनेस्थेशिया, केमिकल एनेस्थेशिया। सो देर आर मोडालिटी। सो उस पे मैंने बहुत अध्ययन किया, मैंने अपना स्टडीज किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, सेम लाइफ रिग्रेशन, इन बिटवीन सोल लाइफ, बिटवीन लाइफ्स में। सो वो सब फिर मेरे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, ये सब जैसे मैंने जैसे जैसे करते गई ना, तो बहुत चीजें ना, क्लैरिटी ये एक तरफ से हो रहा था जहां पे मैं सीख रही थी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मेंटर्स, और दूसरी तरफ से मेरा अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन जो हो रहा था अंदरूनी, जिससे मैं अपना साधना कर रही थी। तो पहले तो मैंने इनर इंजीनियरिंग किया, फिर मैं
2018 में जब मैं बहुत ज्यादा मतलब डेस्परेट थी, गुरु के तलाश में, एक बार मैं स्वामी योगानंदा का, मैंने वो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा था बहुत पहले, तो उसके तब तो कुछ नहीं हुआ, बट उसके बाद मुझे एक अजीब सा खिंचाव होने लगा कि जहाँ पे मुझे कोई तो बता रहा है, कुछ तो हो रहा है, जहाँ पे मुझे ये पता चला कि देयर इज समथिंग दैट आई हैव टू कंप्लीट, आई मीन आई हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम दिस लाइफ, मतलब जो कि मैं पास्ट लाइफ में अधूरा छोड़ी हुई थी, एंड दैट केम टू मी एज क्रिया योग। तो मैं तब बहुत डेस्परेटली, अभी तो गुरु भी आपको पता है कि थिंग्स आर समटाइम्स लिटिल कमर्शियलाइज्ड एंड यू डोंट नो, यही मैं आपको समझा रही थी कि ऑथेंटिक और बहुत अच्छे लोग हैं, और हमारी संस्कृति जो है, एंड वर्ल्ड में भी आई थिंक एवरी रिलीजन, एवरी कंट्री हैज दीज जेम्स, बट दे आर ऑल हिडन। इट इज डिफिकल्ट, इट्स अ डिफिकल्ट पाथ कि हम उन तक पहुंच सके। तो बट आई एम बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मुझे एक लिविंग मास्टर से इनिशिएशन हुआ क्रिया योग का। तो तब मेरा अपना वो भी रूट चल रहा था, एंड तो मैं ये दोनों का मिला के, मतलब स्पिरिचुअल और ये जो द साइंस, न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव की व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन, सो एक एक लोब्स का क्या होता है, कैसे अमिगडाला सर्वाइवल को वो करता है, कैसे हम बिहेव, क्यों हम बिहेव करते जो हम करते हैं एट सम पॉइंट इन टाइम, क्यों कोई लोग इस तरह करते हैं, सेम ट्रिगर पॉइंट में एक आदमी किसी तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा आदमी अलग तरह से बिहेव कर रहा है, व्हाई डज दिस हैपन। तो ये सारी चीजें, और जब आई स्टार्टेड वर्किंग विद क्लाइंट्स तो ये बहुत ज्यादा और रिवील होने लगा, एक एक लेयर एज इफ, एंड वही चीज मुझे ना आगे और उस पे रिसर्च करने, स्टडी करने के लिए हेल्प करते रहा। आज जो मैं करती हूँ कि अभी बिकॉज आई हैव डन आई वर्कड विद मेनी पीपल ये 12-13 साल में, तो अभी और एक जो वो तो मैं करती हूँ थेरेपेटिक प्रैक्टिस, बट उससे भी जो अभी लास्ट 7-8 साल से जो मैंने रिसर्च करके एक बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज है, एक प्रोग्राम है जिसमें मैं प्रेग्नेंट वुमेन के साथ काम करती हूँ, उसका नाम है मातृत्व, जिसमें हम जो है ना गर्भ संस्कार, जो हमारी जो अभिमन्यु एंड प्रहलाद के टाइम के जो चीजें हैं, या गर्भ उपनिषद में जो लिखा गया है, जो हमारे वेदास में लिखा गया है, उसका जो वो 9 महीने कैसे एक इंसान का एक लाइफ टाइम डिसाइड करता है, दोज 9 months डिसाइड 90 years ऑफ लाइफ, कैसे वो होता है, और कैसे वो 9 महीना गर्भ का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है फॉर नॉट ओनली द सोल दैट इज कमिंग, एंड इवन प्री कॉन्सेप्शन, कि माँ बाप क्या कर सकते हैं टू इनवाइट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोल, अ प्योर सोल इनटू देयर लाइव्स, उसकी क्या क्या वो है, वो सब के ऊपर मैं पोस्ट बनाती हूँ, सोशल मीडिया में पोस्ट करती हूँ, एंड आई डू क्लासेस ऑल्सो, आई टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन दोज ऑल्सो। एक जर्नी है। तो एंड देन ये जो आप सोशल मीडिया के थ्रू से इसका अवेयरनेस स्प्रेड करने का बात कर रहे हैं, ये तो ब्लॉग से या आपके जो पॉडकास्ट से, या फिर सोच लीजिए आपका जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, चाहे थॉट लीडरशिप हो, चाहे आपका यूट्यूब वीडियोस हो, फेसबुक वीडियोस हो, ये जितना हो सके, मतलब डिपेंडिंग ऑन माय बैंडविड्थ, मैं करते रहती हूँ ताकि ये अवेयरनेस बढ़ते रहे। तो या इसी पे काम चल रहा है सभी जी। ओके, ऑलराइट, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ कोर्स कि किस तरीके से आपने ये सब चीज़ों को डेवलप किया और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन आज की जनरेशन के लिए, या आज की जनरेशन छोड़िए आज के वक्त के लिए किया जा रहा है। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। तो चलिए, विल जस्ट टेक अ पॉज फॉर अ भजन, निर्गुण भजन, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा सोच सकें, विचार कर सकें जो कुछ भी आपने अभी तक बताया हमें। समय जा रहा है, याद कब करोगे, समय जा रहा है, याद कब करोगे,
चलता जमाना हो, चलता जमाना, तुम कब चलोगे, तुम कब चलोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। ज्ञान का दीपक, योग की बातें, बाबा की ज्योति जले दिन राती। ज्ञान की मुरली बाबा सुनाते, श्रीमत पे चलना बाबा सिखाते। बाबा की ना सुनी तो किसकी फिर सुनोगे, किसकी फिर सुनोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। योग के पालने में बाबा झुलाते, दिव्य गुणों से जीवन सजाते। श्वासों का अब कोई नहीं है ठिकाना, बाबा की याद में जीवन बिताना। अब जो ना किया तो फिर कब करोगे, फिर कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। चलता जमाना हो, चलता जमाना, तुम कब चलोगे, तुम कब चलोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। बहुत बढ़िया, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। मैम बस चलते चलते मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, वो डू यू थिंक, बिकॉज आप न्यूरो साइंसेज में भी हैं, आज के ज़माने में है, डीप स्टडी की है, तो आई सिंसियरली अप्रिशिएट दिस फैक्ट दैट यू माइट बी एबल टू एक्सपेक्ट what is going to come in near future or maybe in far future. क्या लगता है आपको, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, क्या ये और पावरफुल होगी, लोगों के पास जाएगी, या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड मे बी जिंदगी, लोगों की जिंदगी और बहुत खूबसूरत हो जाए. सो व्हाट
what is the future of spirituality? Can you possibly see? मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव फ्यूचर है समीर जी, बहुत ब्राइट है स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ना, अभी बहुत अवेयरनेस आने लगी है लोगों को। लोग अभी जिंदगी ऐसे नहीं जीते हैं, जैसे मैं आपको बताई ना, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। मैं भी कभी बचपन में आई हैव नॉट सीन लिटरल सेंस में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैंने अपने घर में नहीं देखा। हो सकता है बहुत सारे घर में हो, यस देयर हैज बीन रिचुअल्स, मंदिर जाना, टेम्पल जाना, वो अलग चीज होता है। बट ये जो अपने लिए, बिकॉज एक तरफ देखिए आप बाहरी दुनिया में ना स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है, दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है एवरी डे, because there is technology now, AI, there is so much speed and competition, और अनसर्टेनिटी भी बढ़ते जा रही है। इस वजह से जो है ना, ह्यूमन का जो बेसिक नीड है, कोर जो हमारी जो जरूरतें होती हैं, जो कि लाइफ में मीनिंग लाने का, एक ग्राउंडेड रहने का, एक जो इमोशनल सेफ्टी, जो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग, जो रिलेशनशिप का जो डेप्थ, अपने अंदर का जो हमारे जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का वो जो चाव है, वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। पहले शायद थी, बट अभी मुझे लगता है और ज्यादा होते जा रही है, क्योंकि ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज हैपनिंग इन द आउटर वर्ल्ड। तो इस वजह से स्पिरिचुअलिटी पे बहुत लोग लीन करने लगे हैं, बिकॉज वो लोग देख रहे हैं कि इससे उनको बहुत फायदा भी मिल रहा है। तो आउटर इंटेलिजेंस तो बढ़ेगी, लेकिन इनर विजडम के बिना जो है वो लाइफ फ्रेगमेंटेड फील होता है लोगों को, और इस वजह से वो लोग जुड़ने लगे हैं। अभी आप देखिए बहुत सारे कल्ट या बहुत सारे जो चीजें हैं, लोग मेंटोर्स, गुरुज के पास, एंड एवरी एस्पेक्ट आप देखिए, लीडरशिप में भी, हमारी ऑफिस में, कंपनीज में, एट एवरी लेवल, सीईओ लेवल में भी पीपल आर गोइंग बैक। अभी एक लीडरशिप ट्रेनिंग अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज सीएक्सओ का ट्रेनिंग हो रहा है, इट इज नॉट ऑन टेक्नोलॉजी, उसका जो कोचिंग हो रहा है, बिकॉज आई डू कोचिंग ऑल्सो, वो कोचिंग जो है ना, इट हैज टू बी 360 डिग्री, कि कोई इंसान जो है उसका लाइफ इज लाइक अ पाई, पिज्जा का जो वो होता है ना, एक एक स्लाइस जो है एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिपिक्ट करता है। उसमें करियर या वर्क या जो भी है वो एक स्लाइस है, उसके साथ उसका रिलेशनशिप, उसका जो फैमिली, उसका जो पैशन एंड उसका अपना जो हॉबीज, फ्रेंड्स, वो सब चीज मिला के उसकी जिंदगी है। तो अगर हम सिर्फ एक ही चीज में फोकस करेंगे तो दैट विल नॉट यील्ड अप, हेल्थ उसमें सफर करेगा, या रिलेशनशिप सफर करेगा, या हो सकता है पैसे बहुत कमा रहे हैं लेकिन आपकी बॉन्डिंग ही नहीं है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो एक कोई फुलफिलमेंट नहीं फील होगा। सो इस फुलफिलमेंट को फील करने के लिए ये जो लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और ये हमें देता है स्पिरिचुअलिटी। ये लोग समझने लगे हैं कि हमें सेंटर्ड रहना है, हमें कॉन्शियस रहना है, इमोशनली कैसे हम रेगुलेटेड रह सकते हैं, और पर्पस ड्रिवन लाइफ लीड करना है। हम 80 साल में, पहले क्या था कि रिटायरमेंट तक कर लिया, फिर घर बना लिया, बच्चे बड़े हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, वो देख के हम खुश होके हमारी जिंदगी, क्योंकि लाइफ इजी था, लाइफ वाज सिंपल दैट टाइम, तो उनको दैट वाज व्हाट दे सीक्ड। बट आज की जिंदगी में लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि फाइनली वी हैव टू सोचना पड़ता है कि फुलफिलमेंट कैसे फील होगा। हर स्टेप में हमें ये फील होने लगा है। तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है अभी हमें और ज्यादा डीपली रूटेड होना पड़ेगा ये ह्यूमन नीड्स के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, एंड जो हो रहा है, एंड इट विल ओनली इंक्रीज। जी, बिल्कुल सही बात है। आगे फ्यूचर में यूं तो हम भविष्य वेदा नहीं हैं, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू टर्न अराउंड, एंड अच्छी तरीके से हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंशियली अच्छा बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत बढ़िया। तो महुआ मैम, बस चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपके थॉट्स जो हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उनको क्या कहना चाहोगे आप? गिव अ मैसेज टू देम सो दैट दे कैन टेक इट होम, थिंक ओवर इट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। देखिए, सिंपल सा मैसेज यही है कि लाइफ को सिंपली लीड करिए। कोई जरूरत नहीं है कॉम्प्लिकेशंस का, डजंट मैटर एक्सटर्नल वैलिडेशन का। वो थोड़ा सा पॉज करिए। मुझे पता है आंख जैसे ही बंद करते लगता है सारा दुनिया छूट जा रहा है हमसे, हम पीछे रह गए हैं।
ये सबसे बड़ा डर होता है हमारा लाइफ का। बट हर मूवमेंट प्रोग्रेस नहीं होता है। आप मूवमेंट तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बट प्रोग्रेस नहीं है वो। प्रोग्रेस तो है जो आप अपना गोल के तरफ कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, थोड़ा-सा मुझे लगता है पॉज़ करना ज़रूरी है। थोड़ा-सा रुक-रुक के एक-एक फ़ेज़ में, साल में 1 बार 5-6 दिन का, 4 दिन का आप रुक के ना थोड़ा सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करिए अपना लाइफ़ का, कि मैं सही भी जा रहा हूँ कि मुझे रास्ता थोड़ा कोर्स करेक्शन करना है। बस ऐसे आप करते रहोगे ना तो ज़िंदगी एकदम, आप कहीं गलती का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गलती करेंगे भी तो यू हैव टाइम, यू हैव देन पॉज़ टू रियलाइज़ इट एंड मेक करेक्शंस। बस सिंपल सा है। राइट, अमेजिंग। सो दोस्तों, टेक होम मैसेज जो एटलीस्ट पूरे बातचीत में महुआ मैडम से मुझे मिला है, वो इमीडिएटली तो यही है, जस्ट गो स्लो। द म्यूजिक वोंट लास्ट बट योर लाइफ शुड बी, सो टेक इट ईजी। इतनी तेज तेज भागने की जरूरत नहीं है। टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक, थिंक। अपने आप के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। महुआ मैम ने कहा ना, सुबह सुबह एक थोड़ा सा मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सब क्या है? ये वक्त अपने साथ गुजारने की बात है। बहुत खूब। महुआ मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अ वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस वी हैड टुडे। बहुत सारी बातें अभी सोचने की हैं। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक, आई डू मेडिटेशन, बट आज की रात में मेडिटेशन का यही टॉपिक होने वाला है मेरे लिए कि लेट मी जस्ट थिंक। आपने जो कुछ भी कहा है, तो थैंक यू सो मच महुआ मैम, आपका बहुत बहुत आभार है। आई वुड लाइक टू सिंसियरली कन्वे माई रिगार्ड्स टू यू एंड थैंक्स टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच समीर जी, इट वाज सो नाइस। बहुत इंटरेस्टिंग बातें की आपने आज, और प्रिविलेज है। मैं भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका और आपके चैनल का, और आशा करती हूँ कि जो भी हमारे ऑडियंस हमें सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा भी, कुछ भी, थोड़ा वैल्यू ऐड हो पाएगा। विद दैट, थैंक यू सो मच। ॐ भास्कराय नमः। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।